हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज ये हमारा ऑपरेटर का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीडियो है। ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे हम और आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये जो इक्वल्स टू का साइन है, एक्चुअली जावा में इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। जावा के अंदर इसको हम इज इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? जब भी किसी वेरिएबल के अंदर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी हो तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि x एक वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू लेट से 5 स्टोर करना है, तो यहां पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। हाउ वी रीड इट? 5 इज असाइंड इन x। x के अंदर हमने 5 को क्या कर दिया है? असाइन कर दिया है। तो बहुत सिंपल सा काम है कि किसी वेरिएबल में जब हमें वैल्यू स्टोर करनी हो तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जरा। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल ही लिखना है। लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे वेरिएबल, जबकि राइट साइड में आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इवन आप कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू तो लिखते ही हैं, और आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं राइट साइड में। बट लेफ्ट में क्या लिखेंगे? एक वेरिएबल। अब सपोज कीजिए अगर हमने कुछ इस तरह से लिख दिया तो ये एक कंपाइल टाइम एरर होगा, क्योंकि लेफ्ट में हम एक वेरिएबल लिख सकते हैं और 5 किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये हमने आइडेंटिफायर के रूल्स में समझा था। तो ये हमारा एरर जनरेट करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, लेकिन ये जनरेट करेगा एरर। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में भी कोई वेरिएबल लिख दूं और राइट में भी कोई वेरिएबल लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि राइट साइड में जो भी हम वेरिएबल लिख रहे हैं वो वेरिएबल इनिशियलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर होनी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज यहां से भी हमें क्या मिलेगा? एरर। और हम चाहें तो कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। तो ध्यान में क्या रखना है कि जितने भी वेरिएबल, ऑब्वियसली जितने वेरिएबल हैं सब डिक्लेयर होने चाहिए। ठीक है, वो तो देखना ही है हमें। और राइट साइड में जो भी हमने वेरिएबल लिए हैं वो इनिशियलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर कोई वैल्यू होनी ज़रूरी है, अदरवाइज हमें यहाँ से मिलेगा एरर। अब यहीं पर हम एक और कंसेप्ट समझने वाले हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बारे में। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर का ही एक अलग वर्जन है, तो उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, तो देखिए, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, एंड मॉडुलस इज इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। इसके अलावा हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पर भी इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर इतना यूज नहीं होता है। उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग वीडियो में बना दूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम चीज़ों को सिंपल ही रखते हैं। अब देखिए, अगर मैंने लिखा, सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 5। चलो अभी मैं इनको हटा देता हूँ, ज़रा समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस असाइनमेंट 2 लिख दिया, तो इसका मतलब है x असाइनमेंट x प्लस 2। इट मीन्स कि x के अंदर
जो ये वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, प्लस है तो ऐड हो जाएगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। अब यहाँ पर अपना मैथ्स यूज़ ना करें। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये मतलब इसका समझ में नहीं आया, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है उनका, और वो क्या सोचते हैं कि सर x से तो x चला गया और 0 = 2 क्या आ गया। तो भाई ऐसा नहीं है ना। इस एक्सप्रेशन का मतलब है x की नई वैल्यू क्या होगी, x की जो करंट वैल्यू है क्या है जी 5 है, उसके अंदर 2 ऐड कर दो, और जो आपकी वैल्यू आएगी यानी कि x की वैल्यू में 2 ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो वापस से वेरिएबल x के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। इट मीन्स ये और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, और अगर मैं इन एक्सप्रेशन को लिखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और ले लेते हैं। सपोज x की वैल्यू 7 है, मैंने लिखा x मल्टीप्लाई असाइनमेंट 3। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जी, मतलब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी कर लो, x की वैल्यू के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आएगा वो जो वैल्यू आएगी उसको वापस से x में स्टोर कर दो। तो इसका मतलब बिल्कुल यही है। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। एक यहाँ पर मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगा, है ना। अक्सर इस गलती इसको गलत करते हैं स्टूडेंट। क्या है वो? देखिए x माइनस असाइनमेंट y - 2, तो इसको मैं लिखता हूं जी x माइनस y - 2। अगर मैंने इसको ये लिखा तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों है जी? देखिए इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू में से इस पूरे को हमें माइनस करना है, तो इसका मतलब है कि ये हमें ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर माइनस आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया और डायरेक्ट माइनस लगा के ये एज इट इज लिख दिया, तो उससे क्या होगा, ये हमारा मैथमेटिकली रॉन्ग एक्सप्रेशन बन जाएगा। रीज़न है यहाँ पर सिंपली जब माइनस करेंगे, देखो x में से ये पूरी वैल्यू माइनस होगी, तो आपको x में से ये पूरी वैल्यू माइनस करनी है। अगर आपने बिना ब्रैकेट के लिख दिया तो गलत होगा। अब अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाऊँ अगर, तो ये जो y है ये आ जाएगा नेगेटिव, और ये प्लस जो है वो 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।